हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि आपका दुश्मन जो आपको इनफर्टिलिटी दे रहा है वो आपके घर में ही बैठा है। जी हाँ, ये सच है। लेकिन हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। कई बार हम विल पावर नहीं ला पाते उन चीज़ों को छोड़ने का, और कई बार तो हमें पता ही नहीं होता। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे ही घर के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हार्मोन इम्बैलेंस कर रही हैं, इनफर्टिलिटी का कारक बन रही हैं। वेलकम टू प्रेरणास फर्टिलिटी केयर। तो चलिए जानते हैं आज के वीडियो की स्पेशल 8 चीजें जो कि आपके साइलेंट एनिमी हैं, आपको इनसे बचना होगा। नंबर 1 है रिफाइंड शुगर। रिफाइंड शुगर क्या करता है? इंसुलिन रेजिस्टेंस को पैदा करता है, जिससे कि आपका ओव्यूलेशन गड़बड़ होता है। ये ओव्यूलेशन को गड़बड़ करना और पीसीओएस की कंडीशन को और बुरा बनाने का काम करता है। पुरुषों में भी ये नुकसान करता है, ये स्पर्म की मोटिलिटी को घटा देता है। तो बेकरी की चीजें और कोल्ड ड्रिंक्स को आपको अवॉइड करना होगा। क्या यूज कर सकते हो? कोकोनट शुगर जरूरत पड़ने पर, क्योंकि इसमें न्यूट्रिशन भी एडेड है। और मिठास की जब नीड हो, क्रेविंग्स हो, तब आप डेट्स खा सकते हैं। और ये जो दोनों अच्छी चीजें हैं, इनका लिंक मैंने आपको सजेस्ट किया है, आप वहां से इसे खरीद सकते हैं। घर में हम सब्जियां काटने के लिए, स्टोरेज के लिए, वॉशिंग के लिए प्लास्टिक के बोल, बास्केट्स और स्टोरेज कंटेनर्स यूज करते हैं, है ना? आपके भी घर में, आपके भी रसोई में ऐसी प्लास्टिक की चीजें होंगी। ये साइलेंट किलर्स होते हैं। ये हार्मोन को इम्बैलेंस करने का काम करते हैं। खास तौर पर टेम्परेचर का जब वेरिएशन होता है, जैसे कि आपने प्लास्टिक कंटेनर में फूड स्टोर किया फ्रिज के अंदर, तो टेम्परेचर डिफरेंस से केमिकल ट्रांसफर बढ़ता है, और इस तरीके से ये हमारे बॉडी के अंदर अननेसेसरी केमिकल्स डाल रहे हैं, जिससे कि हार्मोन बैलेंस बिगड़ता है। तो प्लास्टिक कंटेनर्स को बाय बाय करिए, आज ही उनको सबको फेंक डालिए। अब ग्लास बोल, स्टील के टिफिन, इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हम कहते हैं ना, एमएच कम हो रहा है, ओवेरियन रिजर्व कम हो रहा है, इक्वालिटी कम हो रही है। रीजन रसोई में भी छुपा है। जो आपके नॉन स्टिक कुकवेयर्स होते हैं, इनको जब आप हीट करते हैं, कुकिंग करते हैं, तो इनमें जो टेफ्लॉन होता है उससे पीएफसीज रिलीज होते हैं। ये ओवेरियन रिजर्व को खराब करते हैं, इक्वालिटी को खराब करते हैं। तो नॉन स्टिक कुकवेयर्स का यूज मत कीजिए। मेरी भी जिंदगी कुकिंग बहुत इजी है बिना नॉन स्टिक के, बस आपको विल पावर लानी होगी। जो ये नमकीन और भुजिया का पैकेट हम लाते हैं ना, महीने में एक बार घर में लेकर आते हैं लोग, तो इसमें हाई फैट और ऑयल होता है, जो कि इन्फ्लेमेशन का गिफ्ट देता है आपको। आप 200-300 रुपए के अंदर बीमारियां खरीद के लाते हो, पोहे में, इसमें उसमें, चाय के साथ खाते हो। इससे इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, क्वालिटी खराब होती है। तो इस दुश्मन से आप दूर रहिए। अगर आपको नमकीन खानी है तो आप अपने घर में बनाकर खाइए हेल्दी नमकीन। इससे एंडोमेट्रियल लाइनिंग कमजोर होती है और फैलोपियन ट्यूब्स पर भी बुरा असर पड़ता है। सोयाबीन्स, सोया मिल्क, टोफू, सोया चंक्स, इनका अगर आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये भी आपके हार्मोन्स को इम्बैलेंस कर देंगे। इसलिए इनको आप कम मात्रा में इस्तेमाल कीजिए। इसके अल्टरनेटिव्स भी बहुत हैं, आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। आप टोफू और सोया का इस्तेमाल ओकेजनली कर सकते हैं, हफ्ते हफ्ते या हर 2-4 दिन पर अवॉइड कीजिए। आपको पता है, ये जो घर में आप स्प्रे करते हैं, क्लीनिंग के लिए लिक्विड्स का इस्तेमाल करते हैं, इसमें थैलेट्स होते हैं, और ये क्या करते हैं आपकी फर्टिलिटी का? ये जब सांस से हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं तो आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ को खराब कर देते हैं। हार्मोन डिसरप्टर्स होते हैं ये थैलेट्स, और ये बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तो रूम फ्रेशनर्स, परफ्यूम्स, इनका इस्तेमाल मत कीजिए। नॉन अल्कोहलिक इत्र जो होता है, उनका आप अरोमा के लिए, सुगंध के लिए, बॉडी पर लगाने के लिए यूज कर सकते हैं। कैफीन ओवरडोज, काम करते वक्त पता नहीं चलता, थोड़ी सी और थोड़ी सी और 1-2 से लगभग 3-4 तक हम पहुंच जाते हैं। 1 कप चाय, 1 कप कॉफी, वो भी कप छोटा कर दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। बॉडी के लिए ठीक है कि उतना बॉडी एडजस्ट कर सकती है, लेकिन अगर आप ओवरडोज लेते हैं, आप बहुत ज़्यादा कैफीन और चाय ले लेकर काम करते हैं, सुबह उठते चाहिए, फिर एक बार नाश्ते के बाद चाहिए, एक बार शाम को चाहिए, तो ये आपकी फर्टिलिटी को डिक्लाइन करता है। आयरन, कैल्शियम का लेवल घटा देता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी बताती है कि हर दिन 2 कप अगर आप कॉफ़ी लेते हैं तो आपकी फर्टिलिटी 26% घट जाती है। इसलिए चाय कॉफी को बंद करें। फर्टिलिटी बूस्टिंग टी एंड ड्रिंक्स में बहुत सारे बता चुकी हूँ, आप उन्हें पिएं। कई बार हम माइक्रोवेव सेफ प्लास्टिक भी लेकर आते हैं और उसमें फूड को रीहीट करते हैं थोड़े थोड़े अमाउंट में लेकर, तो उसमें से केमिकल लीच आउट होते हैं एंड आपके फूड में आते हैं। ये एग को मेच्योर नहीं होने देते, इम्प्लांटेशन सक्सेस को
बिगाड़ देते हैं और ये आपके बॉडी के एस्ट्रोजन लेवल को भी डिस्टर्ब करते हैं। सो नो प्लास्टिक, किसी भी तरीके के, चाहे माइक्रोवेव सेफ हो, चाहे BPA फ्री लिखा हो, कोई भी तरह का प्लास्टिक हमें यूज नहीं करना है। सो फ्रेंड्स, आपने आज ये 8 अपने घर के छुपे हुए एनिमीज को जाना, जिसको कि हम यूज करते हैं, जो बहुत फ्रेंडली हैं हम उनसे और बहुत यूज टू हैं हम उनके, तो उनसे आप दूर हों, अपनी फर्टिलिटी को बूस्ट करें। स्टे फिट, स्टे फर्टाइल।